आरक्षण गांव में मिलता है मांगने से, रैली करने से आरक्षण मिलता है। जब बड़े नेताओं से टच में रहेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, दिल्ली में इनसे मिले, तब उनसे क्यों आरक्षण नहीं मांगे? तब तो सीट चाहिए कि तेजस्वी जी कम सीट दे रहे हैं, उनसे सीट ले लें। कभी किसी ने छुरा भोंका था, बोले छुरा भोंक दिया तो बीजेपी ने मलहम लगा दिया, फिर बीजेपी ने छुरा नहीं बल्लम भोंक दिया तो फिर आरजेडी मलहम लगा रहा है, कल फिर आरजेडी भोंकेगा छुरा, फिर मलहम कोई लगाएगा। आपके नाम के पीछे हेलीकॉप्टर बाबा लगा हुआ, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं दूसरे लोग, नाम के पीछे आपका काहे लगा है भाई? हमने उत्तर प्रदेश में 17 रैली किया था हेलीकॉप्टर से, इसको वजह से हमारा निषाद समाज का स्थापित नेता हम है, सर्वमान्य नेता हम है। ठेकेदार ठेका ले लिए हैं क्या? किसी कंपनी से ठेका मिला है उनको क्या? कोई कंपनी, उनकी कंपनी है, उसको ठेका मिल गया है कि निषाद समाज तुम देखो डील करो। मैं कई सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कौन बताइए निषाद समाज को आगे करता है? चाहे बीजेपी का 10 सीट दिया बीजेपी कभी निषाद समाज को? नहीं दिया। आरजेडी दिया कभी 10 सीट निषाद समाज को? हमेशा ये सभी पार्टी निषाद समाज का हक मारे हैं बिहार में, तब आज बिहार पीछे है। ये कंपनी मुंबई जैसे शहरों में कंपनी चलती है ना, उस तरीके से लेबर समझ के काम कराते हैं लोगों को। तुमको दरी बिछाना है, मंच पे नहीं आना है, तुमको माला खरीद के पहनाना है, पहनना नहीं है, तुमको माइक सेट करना है लेकिन माइक पे बोलना नहीं है। जिंदगी भर दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाएगा। वो कार्यकर्ता को भी तो मंच पे लाइए। वो कार्यकर्ता अपने आप को समझता नहीं हो तो अपने आप को समझता है लेबर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमा-गहमी का दौर है। एक तरफ जहां सत्ता और विपक्ष के बीच जो है तनातनी है, वहीं दूसरी तरफ लगातार नई पार्टियों का उदय हो रहा है। बात करें अगर सानी समाज की, तो बिहार में पहले से सानी समाज के लिए एक स्थापित पार्टी है जिसके नेता है मुकेश सानी और पार्टी का नाम है वीआईपी पार्टी। लेकिन अब एक और नई पार्टी का उदय हुआ है जिसका नाम है वीवीआईपी पार्टी। नाम भी मिलता जुलता है और उनके उस पार्टी के मुखिया प्रदीप निषाद उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा हैं, जो अभी हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में मौजूद हैं। इनसे हम सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निषादों की पहले से एक स्थापित पार्टी है बिहार में, नई पार्टी बनाने का क्या वजह है? देखिए, मुख्य वजह यह है कि जो निषादों की पार्टी है वो कभी निषादों के लिए काम ही नहीं की। हमारा देखिए मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो निषाद भाई रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर तैयारी कर रहे हैं। अभी 100 लोग 150 लोग को बोला गया कि चलो तुमको टिकट दिया जाएगा, लेकिन निषाद समाज को भागीदारी नहीं मिलती है। कोई पार्टी नहीं देती है, न बीजेपी देती है, न आरजेडी देती है, न जदयू देती है, न वीआईपी देती है। कोई भी पार्टी निषाद समाज को भागीदारी नहीं देती है। हमारा निषाद समाज 11-12% है। अगर एक पार्टी अगर 11-10% दे तो कम से कम हमारा कितना होता है? 25-27 एक पार्टी से मिलना चाहिए निषाद समाज को टिकट, लेकिन मिलता है पूरे पार्टियों को मिला के 25 टिकट नहीं मिलता है। और तो और जिसको स्पेशल मिला है कि आप निषादों को टिकट दीजिए, वो नहीं देता है निषादों को टिकट। निषाद बेचारा जब चुनाव लड़ेगा नहीं तो उसकी जानेगा क्या? जब आदमी लड़ता है, हारता है, जीतता है, सीखता है, लेकिन जब उसको टिकट ही नहीं दिया जाएगा तो कहां से लड़ेगा बेचारा? कई तो ऐसे नेता लोग हैं, मैं देखा था 2020 में बेचारे आत्महत्या पे उतारू हो गए। समझिए कि डिप्रेशन में चले गए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो कई सालों से 7 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं, उनका हक तो मारा जा रहा है ना। मारा गया कि नहीं मारा गया? मैं कहता हूं मेरे पार्टी से, वीवीआईपी पार्टी, विकास वंचित इंसान पार्टी से 200 लोगों को चुनाव लड़ाएगा निषाद समाज को। निषाद समाज 200 सीटों पर केवल निषाद समाज लड़ेगा। वो जीतेगा, सीखेगा। ऐसा नहीं है कि सब जीतेंगे, सब हारेंगे, मैं कह रहा हूं, लेकिन सीखेंगे ना। जहां मंत्री जाएगा अपना नामांकन करने, वो साथ में जाएंगे। जहां काउंटिंग होगा साथ में जाएंगे। सीखेंगे ना। 2000, 4000, 5000, 10 वोट पाएंगे ना, वैल्यू तो होगी, नेता तो बनेंगे, तब तो नेता बनेंगे। किसी पार्टी तो छोड़ दीजिए, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, वो कंपनी में काम करेंगे, वर्कर बनेंगे कि नेता बनेंगे? बता दीजिए। अगर उनके परिवार के सिवा कोई निषाद समाज लड़ जाए चुनाव को, किसी को टिकट ही नहीं देंगे। मैं अपने निषाद समाज को मुख्य धारा से जोड़ने आया। बात करें अगर कई राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, जदयू है, वहां भी निषाद समाज के कई नेता स्थापित तौर पे हैं। उन लोगों के साथ जाने के बजाय अपने नई पार्टी का निर्माण करने की सोच की, तो उन लोगों के साथ जाते तो और ज्यादा समाज मजबूत होता, ऐसा नहीं? कैसे मजबूत होता? वो खुद, उनको पता नहीं उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरों को कहां दिलवा देंगे? हमारी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, हम तो टिकट देंगे। मेरे पास वो अधिकार है मुझे टिकट देने का। मैं 200 निषाद को चुनाव लड़ाऊंगा और नेता बनाऊंगा। बिहार में नेता पैदा करूंगा, मजदूर नहीं। यहाँ के नेता भी मजदूर पैदा करते हैं बिहार में, तब आज बिहार पीछे है।
ये कंपनी मुंबई जैसे शहरों में कंपनी चलती है ना, उस तरीके से लेबर समझ के काम कराते हैं लोगों को। तुमको दरी बिछाना है, मंच पे नहीं आना है, तुमको माला खरीद के पहनाना है, पहनना नहीं है, तुमको माइक सेट करना है लेकिन माइक पे बोलना नहीं है। जिंदगी भर दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाएगा। वो कार्यकर्ता को भी तो मंच पे लाइए। वो कार्यकर्ता अपने आप को समझता नहीं हो, तो अपने आप को समझता है लेबर हूँ। महीना पे लोगों को रखा गया है। ऐसी ऐसी पार्टियां हैं बिहार में जिसके सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महीना पे काम कर रहे हो, सभी प्रवक्ता महीना पे काम कर रहे हो, सभी का उनके साथ जितने लोग आगे पीछे घूम रहे नेता कुर्ता पजामा पहन के सब महीना पे काम कर रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष महीना पे काम कर रहे हो, जेब के हो। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ जानता ही नहीं हो कि कौन क्या होता है पार्टी। तो ऐसे ऐसे नेताओं को क्या विकास करेंगे बताइए। अब हैप्पी पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं कई सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। कौन बताइए निषाद समाज को आगे करता है? चाहे बीजेपी हो, क्या 10 सीट दिया बीजेपी कभी निषाद समाज को? नहीं दिया। आरजेडी दिया कभी 10 सीट निषाद समाज को? हमेशा ये सभी पार्टी निषाद समाज का हक मारे हैं। इन सबको मैं इस बार दिखा दूंगा निषाद समाज की ताकत क्या होती है। मुकेश सहनी कहते हैं निषाद समाज का स्थापित नेता हम है, सर्वमान्य नेता हम है। ठेकेदार ठेका ले लिए हैं क्या? किसी कंपनी से ठेका मिला है उनको? क्या कोई कंपनी, उनकी कंपनी है, उसको ठेका मिल गया है कि निषाद समाज तुम देखो डील करो? निषाद समाज सब समझता है। निषाद समाज को जो टिकट देगा, जो चुनाव लड़ाएगा, जो मुख्य धारा से जोड़ेगा, उसके साथ निषाद समाज खड़ा रहेगा। न कि ऐसे लोगों के साथ कि निषाद समाज को आगे पीछे घुमाइए। ए भाई, मैं यहाँ के निषाद भाइयों से कहता हूँ, कार्यकर्ता बनो, नेता बनो, लेकिन किसी का नौकर मत बनो। लोग मजदूरी करा रहे हैं। मुकेश सहनी भी तो आए थे तो बड़ी बड़ी बात करते थे, जैसे कहते थे कि निषादों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन निषादों का टिकट काट के दूसरी जातियों को टिकट देने लगे। तो बात आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप नहीं कीजिएगा, इसका क्या गारंटी है? 100% मैं अभी से बोल रहा हूँ, मैं निषादों को आगे बनाने आया हूँ। मुझे कौन सा यहाँ मंत्री बनना है कि एमएलसी बनना है कि मुझे विधायक बनना है? मैं तो कुछ नहीं बन सकता ना। मैं यहाँ के लोगों को बनाने आया हूँ। देखिएगा बनाऊंगा, मुख्य धारा से जोड़ूंगा जो जमीन पे काम कर रहे हैं बेचारे हमारे भाई लोग। भले आप कहीं हैं, लेकिन क्या आपके मन में पीड़ा है कि नहीं है? क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं? लड़ना चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं, तो आप भी वीआईपी के साथ आइए। आरोप लगा रहे हैं लोग कि वीवीआईपी नाम मिलता जुलता रख दिए हैं मुकेश सहनी की पार्टी के नाम से, तो उनको कमजोर करना चाहते हैं, समाज भी कमजोर होगा। देखिए, वीवीआईपी का मतलब हुआ विकास वंचित इंसान पार्टी। जो विकास से वंचित है उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उनका हुआ वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी। जो पहले से विकासशील है उन्हीं के लिए है। बता दीजिए उनके पार्टी में कोई जाके विकासशील हो गया हो तो? पहले से ही विकासशील लोग हैं, उन्हीं के लिए काम हो रहा है। विकास वंचितों के लिए एक कदम काम नहीं हुआ है। सरकार में रहे, मंत्री रहे, कितने लोग को नौकरी दे दिए या कितने लोग को टिकट दे दिए जब पावर में थे? तो आरक्षण गांव में मिलता है मांगने से, रैली करने से आरक्षण मिलता है। जब बड़े नेताओं से टच में रहेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, दिल्ली में इनसे मिले, तब उनसे क्यों आरक्षण नहीं मांगे? तब तो सीट चाहिए कि तेजस्वी जी कम सीट दे रहे हैं, उनसे सीट ले लें। कभी किसी ने छुरा भोगा था, बोले छुरा भोग दिया, तो बीजेपी ने मलहम लगा दिया। फिर बीजेपी ने छुरा नहीं बल्लम भोग दिया, तो फिर आरजेडी मलहम लगा रहा है। कल फिर आरजेडी भोगेगा छुरा, फिर मलहम को लगाएगा। बिहार है स्थिति। बिहार में गठबंधन की राजनीति है। अगर कोई पार्टी के दल के तरफ से गठबंधन का ऑफर मिलता है तो जाएंगे कि नहीं? नहीं, मैं गठबंधन नहीं करूंगा। मैं अपने भाइयों को चुनाव लड़ाऊंगा, मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। गठबंधन की राजनीति मैं नहीं करूंगा। गठबंधन नहीं, मैं अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, निषाद भाई को दम पे लड़ूंगा और 200 निषादों को लड़ाऊंगा चुनाव। अंतिम सवाल मेरा एक वो है, आपके नाम के पीछे हेलीकॉप्टर बाबा लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं दूसरे लोग, नाम के पीछे आपका काहे लगा है भाई? हमने उत्तर प्रदेश में 17 रैली किया था हेलीकॉप्टर से। इसको जैसे हमारा हेलीकॉप्टर बाबा नाम पड़ा, प्रदीप निषाद। अब हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हर राज्य में जानते हैं लोग मुझे। तो क्या लगता है कि वीवीआईपी पार्टी का रैली जो बिहार में होगा वो भी हेलीकॉप्टर? अभी मैं बता दूं, सभी रैलियां हेलीकॉप्टर से होंगी और सबसे पहले मेरी रैली चालू होगी। सभी राजनीतिक दल से पहले हेलीकॉप्टर वीवीआईपी का उड़ेगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन अंतिम सवाल है, इतने स्थापित दल हैं बिहार में, राजनीतिक दल हैं, कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? अभी चुनाव से जस्ट पहले अपने पार्टी शुरू की है, कार्यकर्ता भी बनाना पड़ेगा, सब जगह पार्टी संगठन भी खड़ा करना पड़ेगा, कहाँ देखते हैं? मैं 5 साल बिहार में रहा हूँ। कोई ऐसा जिला नहीं है जो 25-30 बार हमसे मिला ना हो। हर एक जिला, हर एक विधानसभा के लोग मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया है तब मैं आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे हवा में उड़ गया आ गया। ऐसे नहीं मैं प्रतिदिन साथ हेलीकॉप्टर बना हूँ। मैं भी मछली मारा हूँ, रात भर 70 रुपया कमाया हूँ। मैं भी गरीबी से आया हूँ। आप छोटका मछली मारे, वो बड़का मछली मारे। ठीक है, वो छोटका मछली मारे कि बड़का मछली मारे मालूम चलेगा, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मैं अपने निषाद भाइयों को मुख्य धारा से जोड़ूं।
200 सीट पर टिकट लड़वाएंगे, लेकिन कितना सीट पर? लड़वाऊंगा तो मैं 243 सीट पर, हम्म। 200 सीट पर निषाद समाज के कैंडिडेट होंगे केवल। कितने सीटों पर जीत का दावा करेंगे? जीत का दावा तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। नहीं। हाँ, जीत हार के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जीत हार तो होता रहेगा, राजनीति है, जीतना तो एक ही आदमी को है ना। इसके लिए मैं बड़ी बोल नहीं बोलूंगा, हारने के लिए मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, लेकिन हमारे निषाद समाज को मेन मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं जीत जाऊं, जीतेगा नहीं तो हारेगा, हारेगा तो जीतेगा नहीं तो सीखेगा, हराएगा, बहुत सारी चीजें हैं। मुख्य धारा से जुड़ेगा तो सब उसको जानेंगे तो कि 2000 वोट पाया ये मनोज निषाद, ये अजय निषाद, ये संजय निषाद, पाया ना कुछ, हमें चाहते। सुन रहे थे आप इनको, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम निषाद समाज को हक दिलाने के लिए अपनी पार्टी बनाए हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता इनको कितना स्वीकार कर पाती है और क्या कुछ आगे होगा, उसका भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।